काकाशी ने अपने लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडी झेली है, बहुत सारे दुख और दर्द से वो उभरा हुआ है। पर क्या होता अगर उस दर्द और दुख के कारण ही वो अकात्सुकी को ज्वाइन करता? क्या होता अगर अपना काकाशी बन जाता एक अकात्सुकी का मेंबर? स्वागत है आपका मेरे चैनल ओताकू पासा में और आप देख रहे हैं व्हाट इफ काकाशी जॉइन्स अकात्सुकी का पार्ट 6। जिसने भी पार्ट 5 तक नहीं देखा जल्दी से जाकर देख लो, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अब कंटिन्यू करते हैं आज की स्टोरी को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ओबिटो उचिहा आ गया था काकाशी के सामने और कैसे काकाशी ने इजरागी का इस्तेमाल करके ओबिटो को हरा दिया और ओबिटो को मार दिया। पर उस एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि ओबिटो ने से पहले ये भी पूछा था कि कैसे काकाशी को पता चली ओबिटो की आइडेंटिटी, क्योंकि ओबिटो को लगता था कि उसने अपनी आइडेंटिटी को बहुत सीक्रेटली रखा था। अब हम देखते हैं काकाशी को, जो कि कहता है कि अगर ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो मैं इसे पूरा करूंगा। अब हम देखते हैं पास्ट की कहानी, जहां पर काकाशी और इताची मिलकर गए थे कोनोहा पे कुछ अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। उनका मिशन ये था कि वो डांजो के रिलेटेड जितने भी क्लूज हैं उनको फाइंड आउट कर सके और बाद में जाकर उन्हीं क्लूज की मदद से उसकी वीकनेस निकाल सके और वीकनेस के ही मदद से वो डांजो को मार सके। ऑनवूज में रह चुके हैं, इन्हें पता है कि कहां कहां पर डांजो के अड्डे हो सकते हैं, इसलिए ये पहले जाते हैं डांजो के एक ऐसे अड्डे में जहां पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता है। उधर सूर्य की रोशनी भी नहीं आती है। उधर अंधेरी गुफा में ये देखते हैं कि उधर एक केस था जहां पर स्क्रोल रखा गया था। इताची को लगता है कि ये कोई डांजो का काला राज वाला स्क्रोल है, पर ये दोनों जब वो स्क्रोल को खोलते हैं तब ये दोनों फ्रीज हो जाते हैं, ये शॉक हो जाते हैं। असल में वो स्क्रोल में नाइन टेल फॉक्स के अटैक के बारे में लिखा गया था, पर काकाशी देखता है कि उसके अंदर लिखा गया था कि कैसे एक मार्क्स गाय ने फोर्थ होगागे के साथ बैटल किया था। काकाशी कहता है कि मार्क्स गाय, पर कैसे? नाइन टेल्स को तो कंट्रोल करना है तो मांगेक्यू शारिंगान की जरूरत होती है, और जहां तक मुझे पता है उस वक्त उचिहा को इंटरफेयर करने नहीं दिया गया था। उस वक्त सिर्फ दो ही लोगों के पास मांगेक्यू शारिंगान था, एक था फुकाकू उचिहा और दूसरा था शिसुई उचिहा। ये मार्क्स गाई एक उचिहा था, पर इसके मार्क्स में सिर्फ एक ही होल था, जिस होल से ये अपने मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी को परफॉर्म करता था। अब हम देखते हैं इताची को बोलते हुए। इताची कहता है कि काकाशी, तुम्हें पता है ना, उचिहास के पास दो मांगेक्यू शारिंगान होती है जब वो अवेकन होती है, और ऊपर से अगर एक उचिहा के पास दो मांगेक्यू शारिंगान हो तो वो सिर्फ एक ही मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी को क्यों ही परफॉर्म करेगा जब तक उसके पास कोई एक वैलिड रीजन नहीं होता। और उसके बाद काकाशी कहता है कि तो तुम्हारे हिसाब से एक नॉन उचिहा का काम है जिसने एक उचिहा के मांगेक्यू शारिंगान को अपने अंदर इम्प्लांट किया था और उसने नाइन टेल फॉक्स को मजबूर किया कोनोहा पे अटैक करने के लिए। जिसके बाद इताची कहता है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। काकाशी कहता है कि ये थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ फुकाकू उचिहा और शिसुई के पास ही मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी थी। सिर्फ वही दोनों एबल थे, कैपेबल थे नाइन टेल फॉक्स को कंट्रोल करने के लिए। और अगर उस नॉन उचिहा को मांगेक्यू शारिंगान चाहिए होती तो उसे फुकाकू उचिहा या तो शिसुई उचिहा के आई सॉकेट से आई को निकालना पड़ता, और फुकाकू उचिहा के पास दो मांगेक्यू शारिंगान थे जब तक उसका मैसेकर नहीं हुआ, और शिसुई के पास भी दोनों ही मांगेक्यू शारिंगान थे। एक तो उसने तुझे दे दिया और दूसरा दांजो ने हड़प लिया। काकाशी कुछ सेकेंडों तक फ्रीज हो जाता है और कहता है कि मार्क्स गाय, इसने तो हम दोनों को अकात्सुकी में जॉइन करवाया था ना इताची। इसके बाद इताची कहता है कि हाँ वही था मार्क्स गाय जिसने अपने आप को मादरा उचिहा कहा था, पर मुझे नहीं लगता कि वो मादरा उचिहा है। काकाशी कहता है कि हाँ, क्योंकि मादरा उचिहा हाशिरामा के जमाने का है और हाशिरामा के जमाने का कोई भी शिनोबी अब तक जिंदा नहीं है। काकाशी अपने सर को पकड़ लेता है। काकाशी तुम ठीक तो हो ना? इताची कहता है। काकाशी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर अब वो ठीक नहीं रहेगा। उसकी मौत मेरे हाथों में लिखी है। उसे जब तक मैं मारूंगा नहीं तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। इताची कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो? मार्क्स गाय की बात कर रहे हो क्या तुम? उसके बाद काकाशी कहता है कि
मैं 100% श्योर हूँ ये ओबिटो उचिहा ही है जो अपने आप को मादारा कह रहा है। खास में ये जोकर ऑफ उचिहा है, गोस्ट ऑफ उचिहा नहीं। इताची कहता है कि तुम्हें सच में लगता है वो तुम्हारा खोया हुआ दोस्त ओबिटो उचिहा है। तुम्हारे पास उतना ज्यादा प्रूफ भी नहीं है और ऊपर से वो तो थर्ड ग्रेड निंजा वॉर में शहीद हो चुका था। ककाशी कहता है कि ये सब बाकी लोगों को लगता है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक मर गया है। तुम्हें पता है ना, कामुई मांगीक्यू सारिंगान की एबिलिटी है जो कि मैं यूज करता हूँ ओबिटो की आई की मदद से, मतलब कि कामुई ओबिटो की आई की स्पेशल मांगीक्यू सारिंगान की एबिलिटी है। और ये स्क्रोल ठीक से पढ़ो, इस स्क्रोल में लिखा गया है कि उस मार्क्स गाय ने एक टेलीपोर्टेशन वाला कुछ तो स्पेस टाइम जुत्सु इस्तेमाल किया था जिसने अपने मिनातो को एक अलग डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया था। और कामुई भी ठीक ऐसा ही करती है। और ओबिटो के पास ये सिर्फ कामुई एबिलिटी हो सकती है क्योंकि हर उचिहाज में एक स्पेशलिटी होती है, हर उचिहाज के मांगेक्यू सारिंगान में एक स्पेशल एबिलिटी होती है। अगर दो उचिहास के मांगेक्यू सारिंगान की एबिलिटी सेम हुई तो उनके बीच में कोई ब्लड रिलेशन होना चाहिए, और ऊपर से ब्लड रिलेशन वो भी ओबिटो उचिहा का नहीं हो सकता। और ऊपर से जब उसने मुझे रिक्रूट किया था तब उसने रूट का ऑनबूज को मार दिया था, और रूट के ऑनबूज को मारते वक्त उसने कामुई का इस्तेमाल किया था। और मुझे पता है कि हम दोनों की आई सॉकेट के जो मांगी की सारिंगान है वो कनेक्टेड है। जब उसने कामुई का इस्तेमाल किया तब मेरी भी मांगी की सारिंगान ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गई। मुझे लगा कि ये कोई एक कोइंसिडेंस होगा, पर मुझे अब नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है क्योंकि उसके मार्क्स में सिर्फ एक ही आई होल है जहाँ से वो मांगी की सारिंगान की एबिलिटी यूज करता है। और ऊपर से अगर उसके पास उचिहा ब्लड ना हो तो उसका चाकरा बहुत ज़्यादा ड्रेन होगा मांगी की सारिंगान का इस्तेमाल करने से। और मैंने कभी नहीं देखा कि उसका मांगी की सारिंगान उसका चाकरा ड्रेन कर दे। और तुम ही बताओ, अगर वो मादरा उचिहा होगा तो वो अपना फेस को क्यों हाइड करेगा? मादरा उचिहा से सारे के सारे विलेज डरते हैं, उनके सामने जाना मतलब मौत को चुनौती देना। ऐसा मादरा उचिहा अपने फेस को क्यों हाइड करेगा? वो राज को हाइड करना चाहता है। वो अपने मार्क्स के पीछे इसलिए छुपता है कि उसका राज रिवील ना हो। ओबिटो का आधा फेस रॉक से कवर हो गया था, उसका आधा फेस पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसलिए उसने मार्क्स का प्रयोग किया और बाद में जाकर वो बना टोबी, या कहो तो मादरा उचिहा। इताची कहता है कि हाँ वो सब ठीक है काकाशी, पर अब तुम क्या करोगे? वो तुम्हारा पुराना दोस्त रह चुका है, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, वो नारुतो के पीछे जरूर आएगा नाइन टेल फॉक्स को लेने के लिए। तुम्हारे पास दो ही चॉइसेस रहेंगी, या तो तुम ओबिटो को मार दो या नारुतो को मरने दो अपने दोस्त के हाथों। और तुम्हारे मिनातो की आखिरी निशानी भी वहीं खत्म हो जाएगी और बाद में जाकर उसी के कवर के साइड में रखेगी नारुतो की कवर। उसके बाद हम देखते हैं काकाशी को जो कि फ्रस्ट्रेटेड होता है। वो कहता है कि मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, मेरे सामने अब कोई भी नहीं आ सकता, यहाँ तक कि अगर वो ओबिटो भी होगा तो वो मेरे हाथों मारा जाएगा। उसने मेरे को तड़पाया है, जिंदगी भर उसने ये दिलासा दिलाया था कि उसकी मौत और रीन की मौत मेरे ही कारणवश हुई थी, पर अब ऐसा नहीं होगा, उसकी मौत मेरे ही हाथों होगी। नारुतो को बचाने के लिए मैं अपने आप को कुर्बान कर सकता हूँ, और ओबिटो तो पहले ही मारा जा चुका है जब वो रॉक के नीचे आ गया था। अब फ्लैशबैक्स की एंडिंग होती है जहाँ पे अब हमें पता चलता है कि काकाशी को कैसे पता चली ओबिटो की ओरिजिनल आइडेंटिटी। अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइमलाइन में जहाँ पर ओबिटो मर चुका है। उसके बाद काकाशी रोता है और कहता है कि मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। उसके बाद वो ओबिटो के आई सॉकेट से रेनेगान को अपने अंदर इम्प्लांट करवा देता है और कहता है कि पर मुझे एक काम करना है। हम देखते हैं काकाशी यूज करता है रेनी रिवर्स जुत्सु, एक ऐसा जुत्सु जो कि मरे हुए को जिंदा कर दे, पर उसमें यूजर की मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि काकाशी का चाकरा पूरा ड्रेन हो चुका है, वो मरने की कगार पे है। और काकाशी को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देख नारुतो रोता है और कहता है कि बड़े भाई आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरी जान के बदले अपनी जान को क्यों कुर्बान की? काकाशी कहता है कि तुम्हारे सवालों में ही तुम्हारा जवाब है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ, तुम्हें पता है कि हम दोनों अलग हैं, तुम्हें ये भी पता है कि
हम दोनों के बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, फिर भी तुमने मुझे अपने बड़े भाई के रूप में देखा है। देखो, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ की है। मैंने अपने ही हाथों से अपने 2 दोस्तों को मार दिया है। मैं इस दुनिया में जीने लायक नहीं हूँ। मेरे ही कारण तुम्हारे माता-पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने तुम्हारे माता-पिता से वादा किया था कि मैं ककाशी हटा के तुम्हारी रक्षा करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी मौत से क्यों ना खेलना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे अपने आप को क्यों ना मारना पड़े। मेरी एक आखिरी इच्छा है, तुम उसे पूरा ज़रूर करोगे मेरे छोटे भाई नारुतो। उसके बाद नारुतो कहता है कि कौन-सी इच्छा है आपकी? मैं उसे पूरा करके रहूँगा। उसके बाद ककाशी कहता है कि तुम इस विलेज को ऑलवेज प्रोटेक्ट करोगे, तुम विलेज से विद्रोह नहीं करोगे। मैंने ये सब विलेज के लिए और तुम्हारे पिता के लिए किया है। तुम्हारे पिता ने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दी थी इस विलेज के लिए। अगर तुम इस विलेज को कुर्बान कर दोगे तो हम दोनों की मौत का कोई रीज़न नहीं बचेगा। हम दोनों की मौत का मज़ाक उड़ेगा कि हमने इस विलेज के लिए इतना सब किया, अपने जान को कुर्बान कर दिया, फिर भी हम इस विलेज को प्रोटेक्ट कर नहीं पाए। उसके उसके बाद हम देखते हैं ककाशी अपने शरीर को त्याग कर देता है। उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसी के बाद हम देखते हैं कि आकाश में एक कौवा उड़ रहा था। उसके पास कोतो अमात्सुकामी थी और वही यूज़ होती है अपने नारुतो के पास, जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो को 7th होकागे बनाया गया है और 7th होकागे बनने के कुछ ही दिनों बाद वो इताची उचिहा और ककाशी हताके को हीरो ऑफ द लीफ कहकर उन्हें ट्रिब्यूट देता है और उन दोनों की स्टैचू बनाकर कोनोहा के सेंटर पे रख देता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, पर जब उसके सामने उसके परिवार को मार दिया जाए, परिवार पर कोई भी बाधा मन रहा है, वो अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति भी दे सकता है। वो ये नहीं देखता कि उसके सामने कोई कमज़ोर खड़ा है या उससे भी ताकतवर खड़ा है। वो ये देखता है कि उसके चाहने वाले लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। वो ये नहीं देखता कि उसकी मौत उसके सामने है। वो ये देखता है कि कैसे वो अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट कर सकता है और काकाशी और इताची की कहानी अमर हो चुकी है। उन दोनों ने अपना शरीर त्याग दिया है, पर उनकी आत्मा अभी भी कोनोहा को प्रोटेक्ट करती है। एक ऐसे 2 हीरोज़ की कहानी जिसने अपने वादों को निभाने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। एक ऐसे 2 हीरोज़ की कहानी जो कि हमेशा के लिए निंजा वर्ल्ड में अमर रहेगी। और यहीं पर ख़त्म होती है व्हाट इफ काकाशी जॉइन्स अकात्सुकी।